दोस्तों नमस्कार, मैं श्री यूट्यूबर जी महाराज 1008। अच्छा, आप कोई मिलता है तो मैं कहता हूँ कि आप भैया बड़े कवि के चैनल देखिए। लोग कहते हैं कि आप इतने बड़े कवि तो नहीं लगते हैं। मैं कहता हूँ बड़ा कवि नहीं हूँ, मेरा नाम बड़ा कवि है। अच्छा, नाम रखने की स्वतंत्रता सबको है, तो मैं भी अपना नाम रख लिया, बड़ा कवि रख लिया, 1008 रख लिया। चलो एक लाइन से शुरुआत करते हैं। है मधुर मिलन मधुमास प्रिय, है मधुर मिलन मधुमास प्रिय, तुम आस लगाए बैठी हो, मैं चंदा बनकर आ गया, तुम चकोरी सी प्यास लगाए बैठी हो। वाह वाह, क्या कहने। अच्छा मित्रों, हुआ क्या कि आज मेरे पास अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। अच्छी खबर क्या है कि जीवन में उतार और चढ़ाव लगा रहता है। आज 2 जुलाई है और आज के दिन मेरा जन्मदिवस होता है। तो जन्मदिवस में जो है आदमी खुश होता है, हम भी खुश थे, सब कुछ आनंदमय चल रहा था। अच्छा, इसी में होता क्या है कि खुशी खुशी में खुशी होती है और खुशी की इजहार करने के पहले कुछ ऐसी खबर होती है कि मन दुखी होती है। अब होती है या होता है वो अपने हिसाब से देखिएगा आप लोग। होता क्या है कि घर में मार्कशीट रखी थी, मार्कशीट जो है अलमीरा में रखी थी, अलमीरा में सूटकेस था, सूटकेस में मार्कशीट थी, और उस पर जो है दीमक बाबा ने ऐसा आक्रमण किया कि उन्होंने जो है हाथी बन करके उस सूटकेस को कुचल दिया। अब उसका फोटो मैं एक आध अभी पेस्ट करूंगा, आप देखिएगा। उसमें से मैं जितना मार्कशीट थी हाई स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक जो भी सर्टिफिकेशंस थे, सबको दीमक बाबा ने अपना स्वाहा कर दिया। अब दीमक बाबा ने स्वाहा कर दिया तो मैंने सोचा कि अब जो होना था, क्योंकि मैं उस समय घर पर था नहीं, मुझे खबर मिली, जो होना था वो हो गया। अब जो मेरे हाथ में है, अब हाथ में मेरे है, मैं तो खुश हूँ या दुख हूँ। अगर मैं खुश होऊंगा तो उस बाधाओं को टाल जाऊंगा, अगर मैं दुखी होऊंगा तो उन बाधाओं को और बढ़ाऊंगा, वो बाधाएं कम नहीं होंगी। इसी आस में मित्रों मैं अपने मन को प्रसन्नचित रखने का प्रयास किया, प्रसन्नचित रख रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप उड़ने वाले हों और आपके पर टूट जाएं, उस समय अगर आपको आगे बढ़ने का कुछ भी माध्यम है तो वो केवल हौसला है, उम्मीद है। अगर हौसला और उम्मीद टूट गई तो आपके पास में बहुत सारे माध्यम है, वो माध्यम ही रह जाएंगे और आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं भी आपको वीडियो इसमें एक हल्का सा पेस्ट करूंगा, आप देखिएगा। पूरा सर्टिफिकेट काट डाला, फाड़ डाला, सब कुछ कर दिया उसने, पूरा सूटकेस काट डाला, पूरा पेपर काट डाला। मैं जहाँ था, मैं चाहता तो मैं उसी वक्त वहाँ से निकल लेता और कहता कि चले करके घर पे देखते हैं। मैंने सोचा जो होना था वो हो गया, अब मैं घर पे पहुँचूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। भाई दीमक ने खा लिया, अब दीमक के मुंह से मैं पकड़ के निकाल तो सकता नहीं हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा कहीं डॉक्यूमेंट्स खो गया है, मैं जाके FIR करवा दूँ या ऑनलाइन कर दूँ। अब मैं दीमक के ऊपर FIR भी नहीं कर सकता हूँ। अब दीमक को FIR करेंगे तो दीमक पकड़े नहीं जाएंगे और हमें भी लोग उल्लू कहेंगे। तो इसीलिए मैंने जहाँ पर था अपने नियत समय पे जैसे भी जो था वो काम कर करके, काम से निवृत्त होकर के घर पे पहुँचा। अब घर पे पहुँचने के बाद में मैं सामने ऑप्शन था, मैं सारे पेपर्स को देखूँ, उसके बाद में अपने आप पे उदास हूँ, झुंझलाऊँ। मैंने कहा कुछ नहीं, पहले लाओ मैं चाय पीता हूँ, नाश्ता करता हूँ, उसके बाद में इस पेपर्स को हम देखेंगे। मैंने चाय पिया, पानी पिया, नाश्ता किया। हमने कहा अब खाना भी खा लें, उसके बाद में पेपर को देखें। अच्छा, पेपर देखने के बाद में मित्रों हमने कहा पेपर में देखें क्या, जब कुछ है ही नहीं उसमें। हमने पेपर नहीं देखा। अच्छा, आपके साथ में कुछ अच्छे मित्र होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। आपको चीज़ें ग्रहण करनी होती है, आपको कौन सी चीज़ लेनी है आप पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों का सुझाव आया कि ये डिजिटल इंडिया का युग है और आप डिजिटलाइजेशन पे जाइए और एक डिजी लॉकर ऐप होता है, उसको इंस्टॉल करिए, सारे एप्लीकेशंस को वहीं पे भर दीजिए। बात ये उठती है कि उस एप्लीकेशंस पे सारे पेपर्स डालने के पहले हमें डॉक्यूमेंट्स के कागज भी या कागज नंबर होने चाहिए। उसके बाद में पता चलेगा कि वो कागज वहाँ से अवेलेबल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अब दीमक महोदय ने ऐसा कुतरा कि उसमें कोई नंबर क्या कागज का टुकड़ा तक नहीं बचा। अच्छा, मैं परेशान था कि कागज गया तो गया। अब मेरे पास में दुख होने का कारण था कि मेरा सूटकेस VIP है, VIP में होल हो गया होगा और उस होल और गोल के कारण मैं सूटकेस कहीं ले जाना होगा, कैसे लेके जाऊंगा। मेरे मन में ध्यान आया, जब मैं छोटा था दर्जी के पास जाता था तो कपड़े में चकती लगवा दिया करता था। मैंने कहा कोई ऐसा स्टिकर लूँगा
जिसपे कुमार आलोक जैसे गोला टिप्पा बना करके उस पर छाप दूंगा। अब लोगों को देखने में और अच्छा लगेगा कि एक तो ये वीआईपी का सूटकेस है और एक कुमार आलोक जी भी, कुमार जी आलोक का भी है। दोनों चीज़ें हो जाएंगी। कुमार जी आलोक वीआईपी हैं, ये बताने के लिए मेरा सूटकेस ही काफ़ी होगा। अब मैं प्रसन्नचित्त हूँ, जो हो गया हो गया। अब गणेश जी भगवान की मैं स्तुति करता रहा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि लिखा है कि मूक हुए हुआ चालू और पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयालु। अब जिसकी कृपा से जब लंगड़ा पर्वत चढ़ सकता है तो मेरा पेपर की क्या बात है। मेरा पेपर भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा ऊपर वाला। अपनी चिंता छोड़ के अपना कर्म करिए आप, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप केवल कर्म करिए, फल देने का अधिकार तो मेरा है। तो मैं सब परमात्मा पर छोड़ देता हूं और हंसी खुशी से। अब बर्थडे है तो बर्थडे को बर्थडे बॉय और बर्थडे बॉय में बर्थडे, तो अब आपको बर्थडे कैसे मनाना है उसका मैं कुछ आपको झांकी दिखाऊंगा जो मनाया है मैंने। झांकी का चित्र भी मैं आपको प्रकाशित करूंगा, ठीक है। अब इन सब चित्रों के लिए जब प्रकाशन में जाएगा तो ये सब चित्र खरीदने के लिए आप लोग शेयर कर सकते हैं, सबको अनुमति है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो बहुत धन्यवाद। मेरा कहने का तात्पर्य यही था, आप हमेशा खुश रहें। बाधाओं का काम है आना, वो आती रहेंगी, लेकिन आपका काम है मुस्कुराना। आप भी मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।